मांगा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एमसी को घेरे हुए दो बंदे खड़े हैं केव के अंदर। तभी सामने वाला एक बंदा बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इस ना बचने वाली घेरबंदी से निकल जाओगे? एंड वो एमसी से पूछता है कि तुमने एंशियंट रेलिक को कहाँ पर छुपाया है? एमसी एक डेड स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से वो बता दूंगा? सामने वाला बंदा कहता है, तुम घमंडी कमीने हो। एंड वो उसकी तरफ चार्ज करने के लिए उठता है। तभी उसका पार्टनर उसको रोकता है और कहता है, हमें पहले मेन स्क्वाड को खबर करनी चाहिए। एंड वो मेन स्क्वाड को कॉल कर देता है एंड अपने कोऑर्डिनेट शेयर कर देता है। एमसी से वो कहता है, तुम इतने जिद्दी हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक टिके हुए हो जबकि तुम्हारे हाथ काट दिए गए हैं। एंड मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, फैंटम भी उसी रैलिक के पीछे क्यों पड़ा है जिसके पीछे एम्परर पड़ा हुआ है? एंड उसका पार्टनर कहता है, इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है, ये बस अपने को परेशान करना चाहता है। एंड वो कहता है, इसकी वजह से हमने इतना सहा है, मेन स्क्वाड के आने तक हम इसके मज़े लेते हैं। फैंटम, अपने आप को तैयार कर ले, हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक तू हमसे भीख ना मांगे मरने के लिए। एंड वो टॉस करने लग जाते हैं कि किसकी बारी पहले आएगी। तभी एमसी अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे तो बिना कुछ करे मरने नहीं वाला, एक एग्रेशन फेस के साथ। एंड वो अपने मन में कहता है, ड्रैगन हाउस होल्ड का फर्स्ट फील्ड अवेकनर में जोलो ड्रैगन। भले ही मैं ग्रेट ड्रैगन स्लेयर हाउस होल्ड में पैदा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन मेरी बॉडी ऑरा को यूज़ नहीं कर सकती। मैं उसको अवेकन करने में असफल रहा, जिसकी वजह से मेरी फैमिली ने मुझे ट्रैश की तरह ट्रीट किया एंड मुझे अपने हाउस होल्ड से भी निकाल दिया गया। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, एमसी की भी हालत एक बेरोजगार लौंडे जैसी है। एंड एमसी आगे सोचता है, इसकी वजह से मैंने वो सब चीज़ें करी जिससे मैं स्ट्रॉन्गर बन सकूं। एमसी अपने मन में सोचता है और कहता है कि लोग कहते हैं कि अगर तुमने सिर्फ ताकत को परस्यू किया है तो तुम्हारे पास इन दी एंड कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसी बातें उनके मुंह से सुनने को मिलती है जो खुद स्ट्रांग है। मतलब दोस्तों, एमसी अपने को बताना चाहता है कि ऐसी बातें सिर्फ वही करते हैं जो खुद अचीव कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा कहते हुए वो उन बंदों की तरफ चार्ज करता है एंड उनमें से एक बंदे को एलिमिनेट कर देता है। एंड उसके ठीक बाद वो नोटिस करता है कि कुछ बंदे केव के अंदर एंटर कर चुके हैं। एंड वो कहता है, लगता है मेरा अंत करीब आ चुका है। तभी सामने वाला एक बंदा कहता है कि इसने अपना हाथ फिर से जोड़ लिया। एंड वो कहता है कि हमें इसकी गर्दन उड़ानी पड़ेगी इसको मारने के लिए। एंड एम्परर के सभी बंदे एक साथ फैंटम पे टूट पड़ते हैं। एंड नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एलिमिनेट हो चुका है। एंड यहाँ से स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए। हमारा एमसी मरते हुए कहता है, हालांकि मैं मेरा रिवेंज नहीं ले पाया, लेकिन मैं एंशियंट रेलिक को हासिल कर पाया जिसके पीछे एम्परर पड़ा हुआ था। एमसी कहता है, सॉरी आर्ची। एंड आर्ची के बारे में हमको स्टोरी के आगे पता चलेगा। एंड तभी एमसी देखता है कि रेलिक में से एक रोशनी निकल रही है एंड अचानक से उसके सामने एक सिस्टम पॉपअप होता है। सिस्टम में लिखा हुआ आता है, तुम्हारी विल पावर के कारण एंशियंट ड्रैगन की सोल तुम्हारे अंदर इमर्ज हो गई है। सिस्टम एमसी से पूछता है, क्या तुम एग्री करते हो? एंड एमसी जवाब देता है, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर दो। एक काउंटडाउन स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं हमारा एमसी रिबॉर्न हो चुका है। एमसी कहता है, मुझे अभी भी फील हो रहा है जैसे तलवार मेरे पेट में घुसी हुई हो। एंड वो कहता है कि ये जगह जानी पहचानी लग रही है। एंड वो फिर बताता है ये जगह क्रेडल है, ड्रैगन हाउस होल्ड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ड्रैगन परिवार 3 सबसे पावरफुल परिवार में से एक है। करीबन 1000 साल पहले की बात है, टेरा ड्रैगन नाम के व्यक्ति ने इविल ड्रैगन को मारकर अपने कॉन्टिनेंट को आज़ाद किया था एंड उन्हीं के वंशजों ने क्रैडल की शुरुआत की। एमसी बताता है क्योंकि वो ड्रैगन स्लेयर के वंशज थे इसलिए वो ऑरा से ब्लेस्ड थे। वे सभी लोग हाई लेवल ऑरा को मैनिपुलेट कर चुके थे एंड सभी नाइट बनने की काबिलियत रखते थे, बस मुझे छोड़कर। एंड अचानक से सिस्टम की आवाज़ आती है एंड उसके सामने एक स्टेटस विंडो पॉपअप हो जाती है जिसमें एमसी के एट्रीब्यूट्स काफ़ी लो दिखाए जाते हैं। एंड वो नोटिस करता है स्टेटस विंडो में टेक्स्ट एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि उसके मास्टर ने उसको पिछले जन्म में बताए थे। एंड उसके मास्टर ने उसको स्किल्स के बारे में भी बताया था जिसमें उसकी स्किल्स थी हीलिंग की।
एंड वो अपनी हीलिंग की स्किल्स को टेस्ट करने लग जाता है एंड वो बताता है कि पिछले जन्म में जब उसे हीलिंग की स्किल मिली थी तब वो 20 साल का था जब उसका ईथर हॉल अनलॉक हुआ था। इसका मतलब ये है कि उसका ईथर हॉल इस बार अनलॉक हो चुका है एंड वो कहता है इसका मतलब ये है कि मैं मेरी मेमोरीज एंड स्किल के साथ वापस पास्ट में आ चुका हूँ। मेरे पिछले रिग्रेशन से इस बार मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन में हूँ। दोस्तों रिग्रेशन इसमें एग्ज़ाम है नाइट्स का एंड वो कहता है इसका मुझे अच्छे से यूज़ करना चाहिए एंड अचानक से उसका बटलर गेट पे आ जाता है। जोलो घबरा जाता है एंड अपना सिस्टम विंडो को क्लोज करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता एंड डेक जो कि उसका सर्वेंट है वो अचानक से अंदर आ जाता है एंड कहता है क्या मास्टर आप तैयार हैं। एंड वो घबरा के पूछता है मैं किस चीज़ के लिए तैयार हूँ एंड तभी डैक उससे गुस्से में कहता है आप कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। एंड जोलो को याद आता है कि जब वो यंग था तो वो डैक से काफ़ी डरता था। भले ही मेरे अंदर दिमाग 32 साल के नौजवान का है बट मैं अभी भी इससे उतना ही डर रहा हूँ। अभी सिस्टम में से आवाज़ आती है एक्टिवेशन क्लास स्किल कंपोज्ड माइंड एंड हम देखते हैं एमसी का फियर एकदम से चले जाता है। डेक एमसी से कहता है मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ ये इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि आप मुझे सुन भी रहे हैं एंड एमसी कहता है हाँ डेक मैं तुम्हें सुन रहा हूँ तुम पेनक्रेसन टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो राइट। सभी ड्रैगन हाउस होल्ड मेंबर को इस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जब वो 7 साल के हो जाते हैं एंड 5 साल तक उनको कड़ी बेसिक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हर साल बच्चों की एग्जाम होती है तलवारबाजी एंड रॉ फाइट। आमतौर पर विरोधी इंस्ट्रक्टर चूज करता है लेकिन कभी कभी अगर दोनों तैयार हो तो स्टूडेंट्स खुद भी अपना अपोनेंट चुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई रूल नहीं है तो कभी कभी लोग सही सलामत आ भी नहीं पाते हैं बट क्योंकि ये एग्जाम स्टूडेंट्स की क्लास डिसाइड करता है स्टूडेंट्स को अपना सब कुछ लगाना पड़ता है एंड हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पेनक्रिएशन डे स्टार्ट हो चुका है एंड वहाँ पर पेन नाम का इंस्ट्रक्टर सभी को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। ये लोग काफी जोश में लग रहे हो तो फिर पेनक्रिएशन डे स्टार्ट करते हैं। पर हम देखते हैं उसी के क्लासमेट उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये डायरेक्ट ब्लड लाइन का होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता। एमसी अपने मन में सोचता है मैं इन सब की बातें सुन रहा हूँ। दोस्तों मुझे तो लगता है एमसी इनकी ढंग से मजे लेने वाला है एंड वहीं पर एक फाइट स्टार्ट भी होने लग जाती है एंड फाइट कुछ सेकेंड्स में खत्म भी हो जाती है। एमसी सोचता है इसने अच्छे से डिफेंस नहीं किया इसका नतीजा इसको ये मिला। एमसी सोचता है जब मैं छोटा था तो मैं इस फाइट से बहुत डरता था बट अभी ये लड़के मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। नेक्स्ट लियोन से हमारे जोलो की फाइट होती है। लियोन कहता है तुम फिर से आ गए क्या तुमने पिछली बार की फाइट से कुछ सीखा नहीं अपनी लाइफ के लिए मुझसे भीख मांगो कीड़े कहीं के। जोलो सोचता है कुछ भी। हमें पिछले साल का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोलो हारा हुआ दिखता है। जोलो कहता है हर साल यही मेरा अपोनेंट क्यों बनता है मुझे तो लगता है इसने पीछे से कुछ सेटिंग कर रखी है एंड वो सोचता है ये मेरा कजन क्यों है यार। तभी एमसी सोचता है मेरी पिछली जिंदगी में डायरेक्ट ब्लड लाइन के 4 सिबलिंग्स को मिलने का कभी मौका ही नहीं मिला फिर भी डायरेक्ट ब्लड लाइन में और भी कजन्स है जो मुझे बुली करते हैं। तभी एमसी का कजन बोलता है कि तुम काफी बहादुर हो जो मार खाने के बावजूद भी यहाँ पर वापस चले आए या फिर तुम काफी बड़े डम हो जो अपनी लर्निंग को अभी तक सीखा नहीं। एमसी सोचता है काफी टाइम हो गया था इसके मुंह से बकवास सुने एंड एमसी उससे कहता है अगर तुम मुझे इस तरीके से बात करोगे तो मैं तुम्हें भी अच्छे से ट्रीट नहीं करने वाला। उसका सिबलिंग कहता है तू क्या कर लेगा बे कमजोर आदमी। एमसी के सर पे हाथ रखते हुए एमसी उसके मुंह पे एक पंच मारता है एंड वो अपना मुंह पकड़ के बैठ जाता है। एमसी सोचता है मुझे बस इसको धीरे से पंच मारना था बट मैं अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा। इंस्ट्रक्टर जोलो पर चिल्लाता है एंड कहता है अभी फाइट स्टार्ट नहीं हुई है। जोलो कहता है बैटलफील्ड में थोड़ी ना कोई गेट सेट गो कहने वाला होगा। जोलो अपनी आंखों में चमक के साथ कहता है जिसने पहले पंच किया वो हमेशा एडवांटेज में रहेगा। तो का कजन कहता है इंस्ट्रक्टर मैं अभी ठीक हूँ मैं इसको सही सलामत घर तो नहीं जाने दूंगा आज। यो यहाँ पर तो इंस्ट्रक्टर की भी फट चुकी है वो देख के हैरान है ये दोनों आज क्या करके जाएंगे। जोलो उसके कजन से कहता है आज तो मैं भी तुझे अपना लेसन सिखा के ही जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जोलो का भाई जोलो की तरफ चार्ज करता है। जोलो उसको डॉज करके एक स्ट्राइक मारने ही वाला रहता है बट उसका भाई उसके पैर पकड़ लेता है एंड उसे टैकल करके गिरा देता है। तभी हमें पता चलता है जब वो जोलो को टैकल करने वाला था तभी जोलो ने उसको एक पंच कर दिया था।
लियोन की फटके 4 हो जाती है एंड वो कहता है कि मुझे इससे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा एंड तभी जोलो उसके पैर पे एक किक करता है। जोलो सोचता है इस बार मैं अपने किक को कंट्रोल कर पाया। लियोन उसकी तरफ एक पंच चार्ज करता है एंड जोलो उस पंच को डॉज करके उसको धोबी पछाड़ दे देता है। जोलो लियोन के ऊपर एंड उसको चाटे झड़ने लग जाता है, भाई लिटरली चाटे। एंड आसपास के लोग सभी शॉक हो जाते हैं, क्या ये वही जोलो है? जोलो सभी को ललकारने लग जाता है कि जिसमें दम हो वो आ जाए।